बीमारी नहीं होती, बीमार नहीं होते वो सब मुनि। हाँ हाँ, यही बोल रहे हैं चारित्र अंगीकार करने के बाद। आंटी आवाज नहीं आ रही है। यही बोल रहे हैं कि चारित्र अंगीकार करने के बाद कोई बीमार नहीं होता है। अच्छा, या फिर कोई दूसरे राजा या कोई और तरह का आतंक या वो सब नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? अर्थ यहाँ रोग है। अच्छा, आतंक का मतलब यहाँ रोग है। ठीक है आंटी, ठीक है। आंटी और एक डाउट, आंटी और एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ बोलिए प्रियंका जी। आंटी काम और भोग में क्या फर्क है, मुझे इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आया। प्रश्न नंबर 2124 और 2125 कामना तो की श्रोत्रेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय से सिर्फ शब्दों को सुन रहे हैं। कामना की जाती है कि अच्छे शब्द, हम अच्छे बुरे शब्दों की कामना नहीं होती है, अच्छे की कामना होती है। और चक्षु इंद्रिय से भी अपन देखना चाहते हैं, अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं, बुरी चीजों को नहीं। जबकि जो घ्राणेन्द्रिय का विषय सुगंध के पुद्गल अपने अंदर पूरे प्रविष्ट होंगे तब हमें उसकी अनुभूति होती है, वो भोगा जाता है, उसकी अनुभूति हो रही है। रस शब्द प्रविष्ट होंगे जब ही तो सुन पाएंगे। तो बस उसकी उसी अपेक्षा से विवक्षा की गई है कि शब्दों को तो सिर्फ अपन सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। गंध से तो अपन अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। शब्द एक अच्छा शब्द गया, लेकिन मेरे शत्रु ने मुझे कहा। बच्चे को अपन कह दें कि काला कलूटा है, लेकिन मेरा राजा बेटा है कह देते हैं, समझ लो, तो वो ताना नहीं लगेगा। और शत्रु कोई काला कलूटा तो राजा बोलेंगे तो उसको लगेगा ना ताना है। हाँ, ताना दे। इसी प्रकार भोग में तो, ग्रंथ में तो ये बात नहीं होगी ना। जो अच्छी गंध है वो अच्छी होगी, उसको अपन भोग रहे हैं अच्छी गंध को। नहीं, यहाँ पे लिखा है ना कि विशिष्ट स्पर्श के द्वारा भोगे न जाते उसे काम कहते हैं। विशिष्ट स्पर्श आदि कुछ नहीं है ना, वो तो पुद्गल एक में एक वे शब्द सुनने। चक्षु इंद्रिय से पहाड़ को, समुद्र को मैं देख रही हूँ, कोई स्पर्श नहीं किया उसको, सिर्फ मेरी आंखें देख रही है उसको, कामना कर रही हूँ कि देखूं जाके। अच्छा, और वो जो शरीर से भोगे जाए, मतलब आंटी अगर गंध भी आ रही है, दूर से कोई गंध आती है तो वो भी दूर से ही तो आ रही है ना अपने नाक में। भले दूर से आ रही हो, हम भोग रहे हैं वो अच्छी गंध को, उसको भोगना कहा गया है, भोग। ठीक है आंटी, और प्रश्न नंबर 2130 का 4th पॉइंट, असंगी जीवों के शरीर की अपेक्षा, असंगी शरीर के जीवों की अपेक्षा गंध रस स्पर्श अचित भोग है। पेज नंबर 387। आंटी क्वेश्चन है, काम भोग जीव भी है अजीव भी है, इसकी व्याख्या कीजिए। उसमें एक पॉइंट है, असंगी जीवों के शरीर की अपेक्षा गंध रस और स्पर्श अचित भोग है। इसको समझना है हमको। सुनाई दिया आंटी? ये इसलिए है कि असंगी जीवों को तो इसका, आवाज आ रही है मेरी आंटी? थोड़ा ब्रेक हो रही है आवाज। नहीं, हाँ फरमाइए आंटी, फरमाइए। अब आ रही है? फरमाइए। असंगी जीवों को बोध नहीं होता है ना, स्पर्श गंध, उस अपेक्षा से कहा गया है, उनके अजीव मान लिया गया है। जैसे असंगी के संगी के शब्दों विशिष्ट चेतना जीवों के शब्दों को ही सकता है। 2-1 देखो, संगी जीवों के शब्दों को सचित है ना, असंगी के भी शब्द सचित हो सकते हैं, लेकिन नहीं माना गया है। उसी प्रकार यहाँ पे विवेचन में कह रहे हैं कि संगी जीवों की जो गंध रस स्पर्श है उसी को सचित भोग कहा है। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। और कोई? नहीं आंटी, विनीता जी, विनीता जी, प्रणाम भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। पर विवेचन में, टीकाओं में ये विवेचन मिल रहा है। एक अपेक्षाओं से की जाती है ना, वैसे कथन किया गया। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा प्रणाम भाभी जी।
क्वेश्चन पेज नंबर 379 में क्वेश्चन नंबर 2085। ये ना मैं सुनी भी आपका बताया हुआ वो रिकॉर्डिंग पर है ना, इसमें मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ना इतने देव हैं कि मतलब एक देव के पीछे, एक देव के विद्यमान में 660 कोटा कोटि अप्रमत्त जीव यहाँ से काल करके सर्वात सिद्ध में उत्पन्न हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या भाभी जी। प्रज्ञापना सूत्र में इनका सर्वार्थ सिद्ध में उत्पत्ति का विरह पल्योपम का संख्यात्मक भाग भी बताया दिया हुआ होगा उसमें। तो एक पल्योपम में उत्पन्न कर तो काम ही कर रहे हैं, उससे बहुत अधिक रहते हैं जीव उत्पन्न होने वाले। इतने जीव अप्रमत्त हो रहे हैं, यहाँ भी सभी है। कल चातुर्मास लग रहा है, सबकी साधना बढ़ेगी, सब कालांतर में बनेंगे ही ना अप्रमत्त। अभी इस भाव में न भी बने तो कालांतर में बनेंगे। तो एक पल्योपम में 2 जीव जाए, 10 कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। कितने जीव होते हैं? 10 कोटा कोटि को 20 से गुना करो और फिर 33 सागर है, तो ये 660 कोटा कोटि जीव होते हैं। 660 कोटा कोटि अप्रमत्त जीव, यानी कि मतलब सर्वात सिद्ध में उत्पन्न हो रहे हैं। तो इतने फिर अपने इधर अनंत बोल रहे हैं कि वनस्पति में भी उत्पन्न हो रहे हैं। होंगे नहीं, इतने जीव उत्पन्न, एक जीव उत्पन्न हो। 1 मिनट में पता करती हूँ क्यों आवाज ब्रेक हो रही है। विनीता जी, ये एक समय की विवक्षा नहीं है। पूरा जो 33 सागरोपम निकलेगा ना, उस 33 सागरोपम के अंदर 660 होंगे कोटा कोटि। टोटल काल 33 सागरोपम का। अच्छा, तभी तो हम 33 into 20 करेंगे ना, 32 into 20 कोटा कोटि तभी करेंगे ना हम। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज हो गई थी मैं। ठीक है, पूरे उसके लाइफ स्पान में, एक समय का एक देव की विद्यमानता में, मतलब 33 विद्यमानता। हाँ ठीक। आप पूछ लीजिएगा आंटी से, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ। और आज मैक्सिमम 2:15 तक ही रहेंगे, तो थोड़ा सा सभी लोग अपने प्रश्नोत्तर थोड़ा शॉर्ट रखें अगर कोशिश करें तो। हाँ, वैसे भी टाइमिंग दिया हुआ है ना। हाँ, पर अब डिस्टर्बेंस है तो 2:15 तक ले लेंगे। फिर उसके बाद आज पढ़ने में वंदना जी भंडारी थे, आए हैं वंदना जी भंडारी? वंदना जी आप हैं तो आप हैंड रेज करिए ना प्लीज। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, क्या वो अपने नाम देंगे? वंदना जी नहीं दिख रहे हैं। जिन्होंने पहले एक बार भी नहीं पढ़ा और आज पढ़ना चाहते हो, वो अपने नाम थोड़ा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना प्लीज। दीपशिखा जी आप पढ़ लीजिएगा, अगर वंदना जी नहीं आए तो फिर आप पढ़ लीजिएगा दीपशिखा जी। और सेकंड जो नाम है उनका मैं लिख लेती हूँ, मंगला जी का नाम और इनका नाम मैं लिख लेती हूँ। एक सुधा जी सिंघवी का नाम आया है। हाँ, सुधा जी सिंघवी और मंगला जी दफ्तरी, आगे नाम लिख लेती हूँ मैं। ठीक है सर। संगीता जी कटारिया, ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अब भाभी जी वो समझ में आ गया, वो श्वेता जी ने क्लियर कर दिया वो प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न और भाभी जी, ये जो मन प्रयोग यानी 2 तरह के होते हैं, विपुलमति ऋजुमति। तो जहाँ कहीं लिखा हुआ आता है कि विपुलमति है वो 2.5 अंगुल ज्यादा जानते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? क्या 2.5 अंगुल से कितना क्या हो जाएगा? 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप है, उसमें सिर्फ 2.5 अंगुल कम देख रहे हैं वो पूरे क्षेत्र में, जो ऋजुमति होते हैं। विपुलमति होते हैं वो पूरे 45 लाख योजन को देखते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ 2.5 अंगुल का? कितना सा? विशुद्धि में बहुत अंतर है, वो हर एक बात को बहुत गहराई से देखते हैं, ऋजुमति इतनी गहराई से नहीं देखते। वो डिफरेंस मालूम है कि बहुत, और फिर वो केवल ज्ञानी कि वो नहीं देख पा रहा है। मैं इस कमरे का समझ लो
आईसाइट इतनी है, बहुत बड़े कमरे में अगर बैठी हूँ तो थोड़ा सी क्षेत्र छूट गया, मुझे दूर का वो नहीं दिख रहा है, और ये समझ निश्चित नहीं है दिख रहा प्रकार ये प्रत्यक्ष ज्ञानी है मन पर्यंत। अगर 2.5 अंगुल दूर का भी जो क्षेत्र छूटा है, वहां कोई जीव है भी तो उनके मनोगत भावों को नहीं जान पा रहा है। दूसरा बगल में विपुलमती होगा एकदम, अगर 2.5 द्वीप में पुष्कर उसके मानुषोत्तर पर भी बैठा है तो वो देख लेगा पूरे संपूर्ण 2.5 द्वीप को। और ये जो विपुलमती है वो निश्चित मोक्ष जाएंगे, और ऋजुमती का दोनों बात है, वो बड़ी भाई भी हो सकते हैं नहीं भी। विपुलमती के विषय में तो ये आगे वर्णन आने वाला है। अच्छा, 8वां पद ठीक है। दक्षिण शतक शुरू होगा ना, मन परिज्ञान का विस्तार मन से परिज्ञान विषय है। पूरा, हाँ पढ़ लेना हाँ हाँ उसको। हाँ, मैं पढ़ी थी, आगे हाँ। का मैं पढ़ी थी, हाँ ध्यान आ गया। और भाभी जी आप बोले थे ना, आज मैं खाली याद दिला रही हूँ, तीर्थंकर और सामान्य केवली के लिए आप बोले थे, तो आज वो कराएं तो कर लो, कोई कर रहा है ठीक, नहीं तो तुम रीडिंग कर लो। ठीक है भाभी जी, पहले ये सबके जिज्ञासा समाधान हो जाए उसके बाद। बसंत देवी जी आपका हो गया? विनीता जी हाँ मेरा हो गया। ठीक है। आज वो वंदना नहीं आ रही है और कोई नए में पढ़ना हाँ चाह रहे हैं तो पढ़ सकते दीपशिका, हैं वो। दीपशिखा जी अग्रवाल उनको बोल दिया। हाँ बोलिए। बसंत देवी जी सिंघवी फिर म्यूट हो गए। हाँ पूछिए बसंत देवी जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है 1849 पेज नंबर 331 337। प्रश्न पढ़िए। जाति नाम नित्यतयो यावत अनुभाग निकाम नित्यतयो किसे कहते हैं? उत्तर, जीवन में अनेक बार जीव जाति गति अवगाहना शरीर नाम कर्म का बंध करता है किंतु अधिकांश जीवन में एक बार करता है। तो कौन सा प्रश्न? एक बार बंद एक मिनट, करता है। आपकी बसंत देवी जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। प्रश्न आंटी आपके पास बुक है? 1849 पर बोल दो पहले। 1849 अच्छा कौन है? पेज नंबर 337 पे 1849 जाति नाम नित्यतायु अनुभाग नाम नित्यतायु किसे कहते हैं? ये जीव जाति गति स्थिति आदि का तो बंद जीवन में अनेक बार करता रहता है। जब परिणाम विशुद्ध है देव गति का बंद कर रहे हैं, जब परिणाम जीव का खराब है नरक गति का बंद कर रहे हैं। लेकिन आयुष्य एक बार ही बनती है जीवन में, और वो आयुष्य बनेगी बनती है उस समय जो जाति गति आदि का जो बंद होता है वो उसके साथ निकाचित हो जाती है, तो अवश्य पड़ती है। बाकी समय में जो बांधी हुई है, मान लो अपने भी सत्ता में अभी नरक गति देव गति आदि है, उनका उदय हो जाता है तो वो प्रदेशोदय के माध्यम से जाती है। हो गया क्लियर बसंत देवी जी? आप हैंड रेज करिए ना बसंत देवी जी। आंटी शायद एग्जिट हो गए क्या? आरती जी आप पूछ लीजिए, वो वापस आएंगे तब पूछ लेंगे। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? मुझे आप बोलते जाइए। हाँ, ये है ना, मैं थोकड़ों की बुक में ग्रद स्पृष्ट मरण लिखा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? रीड करके बताऊं क्या? कौन सा क्या चीज? मरण के प्रकार, पंडित मरण और बाल मरण में, बाल मरण में ये ग्रद स्पृष्ट मरण है। जैसे शील रक्षा आदि के लिए गिद्ध पृष्ठ में, गिद्ध होता है ना, गिद्ध उड़ने वाले जो जानवर मांसाहारी होते हैं। हाँ। गिद्ध पक्षी वो मनुष्यों को भी खा लेते हैं, मरा हुआ शरीर रहता है तो खाते हैं। तो कई एक जीव रक्षा, कोई शील रक्षा आदि के लिए प्राण त्याग करना हो, राजा के सैनिक पीछे दौड़ रहे हैं और शील की रक्षा नहीं होगी तो क्या करते हैं? हाँ, ये तो इसमें भाव पड़ता है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, पर इसमें भाव बढ़ क्यों जाता है? वो तो मतलब शील रक्षा के लिए हुआ ना। हाँ, अगर शील रक्षा के लिए किया जाता है तब तो वो फिर विशिष्ट माना जाता है। नहीं तो अगर किसी को आत्महत्या करनी होती है तो वैसे भी अपने शरीर पे लाल कुछ डाल देते हैं, तो उनको पक्षी सोचते हैं मरा हुआ है, खून है, उनको मार देते हैं। ये हो गया बाल तप में। अच्छा, बाल और मरण। एक और ये पंचास्तिकाय में, पंचास्तिकाय का थोकड़ा है ना। हाँ हाँ, इसमें ये केवल ज्ञान के अनंत पर्याय और केवल दर्शन के अनंत पर्याय, इसका क्या तात्पर्य होगा?
सभी जैसे करके केवल ज्ञानी होते हैं तो संपूर्ण जितने भी लोक में जीव अजीव द्रव्य है उन सब की सभी पर्यायों को, जैसे अपन अभी मनुष्य गति में है तो अपन एक मनुष्य गति में एक पर्याय में, मनुष्य गति में भी पहले बच्चे थे फिर बड़े हुए वृद्ध होते हैं आदि आदि पर्याय, यानी अवस्था में परिवर्तन आता रहता है ना। पर्याय शब्द का अर्थ है अवस्था। गुणों में भी फर्क आ जाता है, कभी बहुत क्रोधी रहते हैं फिर शांत हो जाते हैं, तो ये पर्याय परिवर्तन कहलाता है। पर्याय शब्द बहुत मिलेगा आपको आगमों में, इसका अर्थ है अवस्था, गुण, स्थिति आदि जो होती है सब परिवर्तनशील होती है, उसे पर्याय कहते हैं। तो केवल ज्ञानी अनंत भवों की पर्यायों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं अभी मनुष्य गति में इस रूप में, इसके पहले अनंत भवों में आप किस रूप में थे वो हर चीज को जान रहे हैं। तो अनंत पर्यायों को, एक जीव की भी अनंत पर्यायों को जानते हैं। ये मेरे हाथ में एक डब्बी है, ये डब्बी के पुद्गल अनंत काल पहले किस किस रूप में थे, कभी पेंसिल के रूप में हुए, कभी किसी और रूप में हुए, कभी ये पुद्गल शरीर रूप में परिणत हुए, सब पर्यायों को जानते हैं, उसकी अपेक्षा कहते हैं। इसी प्रकार मन पर्यज्ञानी भी जो मन के पुद्गल होते हैं, मन अनंत प्रदेशी स्कंदों को देखते हैं तो वो अनंत पुद्गलों की पर्यायों को जानते हैं। मन पर्यज्ञान का विषय आगे आने वाला है ज्ञान के थोपड़े में। हो गई। अब रीडिंग कौन कर रहा है? केवली वाला तुम कर लो, विनीता, विनीता। आंटी अनम्यूट करती 1 मिनट। विनीता जी हैंड रेस। हाँ, केवली और तीर्थंकर के मध्य के अंतर हो रहे हैं और बाकी सबके नाम नोट कर लिए हैं, तो 3:10 के बाद आपके डाउट्स रहेंगे, उसमें पूछ लीजिएगा सब। हाँ पढ़ू भाभी जी? हाँ पढ़ो। हाँ, इसमें है तो 86 में कितने हैं अंतर भाभी जी? इसमें आप जो भेजे जो थे भेजा उसमें कितने थे? जितने भी थे पढ़ लो। हाँ हाँ ठीक है। तीर्थंकर परिभाषा दी हुई है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय युक्त, तीर्थंकर की स्थापना करने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, 4 घाती कर्मों के 6 की नियमा होना आवश्यक है। और सामान्य केवली के लिखा हुआ है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तो होते हैं पर तीर्थ की स्थापना नहीं करते, इनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता और घाती कर्मों के 6 की नियमा होती है। अच्छा, फिर है आगति संबंधी नंबर 1 पॉइंट शुरू हो रहा है कि आगति संबंधी तीर्थंकर देव गति अथवा नरक गति, इन 2 गतियों से ही आते हैं और केवली सामान्य केवली चारों ही गति से आ सकते हैं, नरक, तिर्यंस, देव, मनुष्य। और तीर्थंकर की आगति 38 की है। जीव के 563 भेदों में से 38 यथा 3 किल्विषी नहीं होते हैं, 3 किल्विषी तीर्थंकर नहीं बनते हैं ना प्रश्नमाला में से नहीं पूछ रहे हैं लोग कि ये कौन सा पेज थोड़े नंबर दिन पढ़ पहले रही है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर थोड़े दिन पहले आंटी जी ने तीर्थंकर और उनके बीच के सामान्य केवली के बीच के अंतर सभी ग्रुप में पीडीएफ पोस्ट करी थी, उसी चीज को समझाया जा रहा है। उस पीडीएफ को खोल लीजिए, मैं डेट देख के बता देती हूँ किस डेट के अंदर वो मैसेज था। और एक और चीज, भाग 2 की किताब भी आ चुकी है, हम लोग लगभग 2000 क्वेश्चन ऊपर क्रॉस कर चुके हैं प्रश्नमाला के भाग 1 के। भाग 2 की किताब भी आ चुकी है, आज उसका मैसेज अभी थोड़ी देर पहले क्लास में डाला गया था। जिस किसी को भी किताब मंगानी है तो प्लीज वो मैसेज देख लीजिएगा और वहां पर व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट वगैरह करके और बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं डेट देख के बता देती हूँ किस दिन डेट को आया था। रीता जी आप पढ़िए। 6 जुलाई को आया है, कमलेश जी बरड़िया बोल रहे हैं 6 जुलाई हाँ, की उसमें है। 6 जुलाई का आया हुआ है। हाँ। मैं ज्योति जी को बोल देती हूँ, अभी वापस वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आप पढ़िए विनीता जी। अच्छा, तो ये पॉइंट 2 तीर्थंकर की आगति 38 की है, जिसमें 38 वैमानिक देव में किल्विषी 3 इनमें से नहीं आते हैं। 35 जो है वैमानिक देव तथा 1 to 3 नरक, 3 नरक से टोटल 38 भेद पर्याप्त के तीर्थंकर आ सकते हैं। मतलब 35 वैमानिक देवलोक से और प्रथम 3 नरक से आए हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। इधर केवली की आगति है 198 है या 88 है, पूरा क्लियर नहीं है। 198 भाभी जी केवली की आगति, यथा 4 नरक प्लस 15 कर्म भूमि प्लस 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय प्लस 3 बादर स्थावर पृथ्वी पानी वनस्पति प्लस 81 देव, 15 परमाधर्मी देव को छोड़कर टोटल 108 के पर्याप्त।
तिर्यंच पंचेंद्र से आके केवली बन सकते हैं, लिखा हुआ है भाभी जी कहीं पे। भाभी जी सब कोई के हाथ में पेपर नहीं होगा विनीता ना। जी, हाँ, पृथ्वी ऐसे पानी करो। वनस्पति से, विनीता मेरी जी आवाज पृथ्वी आ पानी वनस्पति से आके बन सकते हैं, तो तिर्यंच पंचेंद्रिय से तो बनेंगे ही क्यों ना। नहीं बनेंगे ना। हाँ आगति में है ना केवल। हाँ हाँ केवली, हाँ। तो सबके वही भाभी आंटी जी आप बोल क्या रहे हैं कि फरमा रहे सब हैं? आंटी आप क्या फरमा रहे हैं? अगर सबके हाथ पेपर नहीं है, भाभी जी बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है सबको, तो यहाँ पीडीएफ लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? मैं ज्योति जी को फोन देती हूँ, फोन करके। हाँ, इतने में मैं थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूँ कि तीर्थंकर जो दो होते हैं वो दो दंडक से आते हैं, वैमानिक और नरक। और सामान्य केवली होते हैं वो 19 दंडक से आते हैं, 3 विकलेंद्रिय प्लस 2 वायुकाई और तयुकाई को छोड़कर। फोर्थ पॉइंट, पूर्व भव यानी मनुष्य भव में नियमा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किए हुए रहते हैं। तीर्थंकर अपने पूर्व भव में तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों में से 1, 2, 3 यावत 20 ही बोलों की उत्कृष्ट आराधना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर नामकर्म बांधते हैं, जो नियमा तीसरे यानी चरम भव में उदय में आता ही है। बीच में एक नरक या देव का भव होता है। इस अवसरपड़ी के पहले 19वें और 24वें तीर्थंकरों ने 20 ही बोलों की आराधना की थी, जबकि शेष 21 ने 1, 2 यावत 19 बोलों की आराधना की थी। पूर्व के या 30 नहीं, हाँ ठीक है, आराधना की थी। तो भाभी जी फिर ये यहाँ पे 1 या 2 या 3 ऐसे कहकर इसकी प्ररूपणा नहीं होनी चाहिए ना शायद? क्या फरमा रहे हैं विनीता जी? मैं बोल रही हूँ कि जैसे 20 बोलों की आराधना की थी ये या करते हैं, ये भी बाबी जी कई बार बताते हैं ना। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना 1, 2 यावत 19 बोलों की आराधना, तो 1 या 2 बोल की प्ररूपणा नहीं होनी चाहिए ना शायद, मैं बोल रही हूँ। नहीं तो भाई आज छदमस्त अपन जैसे कोई सोचेगा 1 या 2 बोल की आराधना करो तो तीर्थंकर नाम अपने नहीं सोचेंगे, जनरली किसी के मन में कोई पढ़े ऐसे ही पेपर तो भावना आ सकती है। तो भाभी पर जी से पूछ रही हूँ। आंटी है नहीं कि है आंटी? भाभी जी, है ही नहीं, शायद है ही नहीं। आंटी ने एक बार किसी का लिखाया था ना, मल्ली भगवती का, और किसी ने, उन्होंने पूरे बोलो की आराधना नहीं करी थी। नहीं नहीं, वो तो बता ही दिया ना यहाँ पे कि खाली पहले और 19वें और 24वें, तो 19वें मल्ली प्रभु ने की थी ना, पहले 19वें व 24वें तीर्थंकरों ने 20 ही बोलों की आराधना की, जबकि शेष 21 ने 1, 2 यावत 19 बोलों की ही आराधना की थी। तो फिर लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो एक बार थोड़ा सा भाभी जी हाँ ऐसे हाँ। क्लियर कर दे, वो बोल रही हूँ किसी के मन में कोई भावना अपनों के आ, नहीं आएगी जनरली इस ज्योति जी, क्लास में। एक मिनट, ज्योति जी अभी भेजा ना आपको पीडीएफ, उसका सेकंड पेज। श्वेता जी पीडीएफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, अभी दिखा। वो एक बार दिखा। दिख रहा है अभी आपको? नहीं। श्वेता जी की फोटो आ रही है। मैंने शेयर किया है। ज्योति जी नहीं आ रहे हैं। आंटी कहाँ गए? पार्टिसिपेंट्स में भी नहीं है क्या? हाँ नहीं है। कंचन आंटी। हाँ कंटिन्यू रखो, मेरे नेट प्रॉब्लम है, मैं आ रही हूँ, हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, अभी आप ठीक है ओके आंटी। ठीक है भाभी जी, ठीक है। मैं पढ़ूं फिर? पढ़ लूं श्वेता जी? हाँ हाँ हाँ, आप तो पढ़ना फो- चालू करिए, यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। तो पूर्व भव में नियमा तीर्थंकर नामकर्म का बंद, ये मैं पढ़ ली। तो इसका केवली में है कि तीर्थंकर नामकर्म का कभी बंद नहीं करते, अतः तीर्थंकर नामकर्म उदय में नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट है, पूर्व भव में तीर्थंकर अनेक जन्मों की साधना, तीर्थंकरों के अनेक जन्मों की साधना की हुई रहती है। फिर भी पूर्व भव में अनेक जन्मों की या तीसरे भव की अवश्य साधना की हुई रहती है। और केवली के अनेक भवों की साधना की भजना, भरत चक्रवर्ती ने पूर्व जन्मों में साधना की, जबकि माता मरुदेवा ने नहीं की, तो भी वो केवली बन गई।
6 पॉइंट है, तीर्थंकरों के पूर्व भव में मनुष्य भव में 11 अंक 12 उपांग रूप शुद्ध ज्ञान होने की नियमा सामान्य केवली के भजना। फिर है 7 पॉइंट, तीर्थंकर 2 भव पूर्व से नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। तीर्थंकरों के ऐसी कोई नियमा नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर्मुहूर्त पहले भी संकित आ सकती है, जैसे माता मरुदेवा। पॉइंट 8, कृष्ण लेशा को छोड़कर शेष 5 में से किसी भी लेशा को लेकर आ सकते हैं तीर्थंकर। ऐसा कैसे? क्योंकि तीर्थंकर पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी से ही आते हैं ना, और हाँ। कृष्ण लेशा कहाँ पर होती है? हाँ वो तो तीर्थंकर 6, की 7 आगति। हाँ, नहीं है। हाँ और हाँ, इधर आते, हाँ इधर भवनपति वाणव्यंतर से आते नहीं, और ऊपर के देवलोकों से आते हैं, वैमानिक सात्य से। तो वहां पर सही कृष्ण लेशा है नहीं। सही सही, तो कृष्ण लेशा तो छुट्टी गई। हाँ, ठीक। ये कापोत नील भी नैरिक की अपेक्षा है, वहां से शुभ लेशा लेके आएंगे हाँ, देवता से। मैंने एक बार तीर्थंकर भी आ रहे हैं, तो खाली कृष्ण लेशा को छोड़कर अशुभ लेशा में भी आ रहे हैं, नरक से आ रहे हैं वो। हाँ, उनके होती हाँ है ना वहां पर, उनके वो हाँ, वही वहां पर वही बंद लेके भी आएंगे। करते हैं ना चौथे। हाँ, वो तो नरक में रह निश्चित के वही उसका रहती बंद है। भी करते हैं ना। हाँ, हाँ। हाँ, द्रव्य लेशा वही रहेगी ना। हाँ, केवली के 6 लेशाओं में से कोई भी लेशा लेकर भी आ सकते हैं, तो कृष्ण लेशा कभी केवली में हो गया। फिर है 8, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा, ये स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ना, ये तीर्थंकर और चक्रवर्ती के बहुत सुंदर अंतर हैं, सामान्यतः इतने मिलते नहीं है हमको, वो पढ़ रहे हैं ऐसा। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है ना, स्क्रीन पे चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है विनीता जी, पढ़िए। हाँ हाँ, इसमें ना केवली का श्वेता जी नहीं आ रहा है, खाली वो तीर्थंकर का ही आ रहा है। पेपर पूरा शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। ज्योति जी थोड़ा साइड का कट हो रहा है, ज्योति जी इसको केवली छोटा ही का रहने पूरा ही दीजिए, फिर कट हो बड़ा रहा है। जूम कर लेंगे हम लोग। ठीक है। ज्योति जी। पॉइंट हाँ पढ़िए। पॉइंट 9, इनके 5 तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, यथा च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान व निर्वाण। इनके कल्याणक देवता मनाते हैं, और केवली के कल्याणक नहीं मनाए जाते हैं, किंतु किसी स्वलिंगी के निर्वाण के समय देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। तीर्थंकर के पुण्य प्रताप से इनके जन्म आदि कल्याणकों पर चारों गति के जीवों को अंतर्मुहूर्त के लिए आनंद की अनुभूति होती है। केवली में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर नंबर पॉइंट 11, तीर्थंकरों के पुण्य प्रताप से इनके कल्याणकों पर अंतर्मुहूर्त के लिए चारों गतियों में प्रकाश फैल जाता है। केवली में ऐसा कुछ नहीं होता है। तीर्थंकर के च्यवन कल्याणक पर देवता 2 बार नमोत्थुंग देते हैं, केवली में ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर है गर्भ संबंधी, कि तीर्थंकर के गर्भ में आने के बाद माता को 14 स्वप्न स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो तीर्थंकर बनने के पहले उसी भव में चक्रवर्ती होते हैं। उनकी माता 14 स्वप्न 2 बार देखती है, पहली बार अस्पष्ट, दूसरी बार स्पष्ट। 16वें, 17वें व 18वें तीर्थंकर की माता को 2 बार स्वप्न आए थे। इसको इसका पॉइंट बताइए ना, ये मुझे पूछना है, इसका पॉइंट नंबर बोलिए ना विनीता जी, कौन सा पॉइंट है 13 ये? नंबर 13 नंबर। ठीक है, मुझे डाउट है, आंटी आएंगे। ठीक है, आप पढ़िए। और सामान्य केवली की माता के 14 स्वप्नों की भजना चरम शरीरी चक्रवर्ती के बनकर उसी भव में मोक्ष जाने वाले की माता 14 स्वप्न तो देखती है, पर वे अस्पष्ट होते हैं। अन्य केवलियों की माता 14 स्वप्न नहीं देखती। अचरम शरीरी चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न स्पष्ट देखती है। क्या मतलब, वह नहीं समझ में आया। ये तो एक बार ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, 13 पूरा ही। हाँ ठीक है। 14वां नंबर है कि तीर्थंकर के गर्भ में आने पर देवता राजमहल में वसु यानी रत्नों की वृष्टि करते हैं, और केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। 15th पॉइंट, तीर्थंकर के गर्भ में आने के पश्चात राज्य में धन धान्य व्यापार आदि की वृद्धि होती है, पर केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। 16th पॉइंट, जन्म माता पिता परिवार कुल जाति संबंधी। 16 नंबर है, तीर्थंकर के माता पिता का समय समय पर देवता अभिनंदन करते हैं। तीर्थंकर के माता पिता, भाभी जी आ गई क्या? तीर्थंकर के माता पिता नियमा भवी होते हैं, और केवलियों के माता पिता के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।
सामान्य केवली के माता पिता के भवी अभवी पने का उल्लेख प्राप्त नहीं है। पर यहाँ जहाँ केवली हो रहे हैं उनके माता पिता अभवी का तो शायद प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। एक बार श्वेता जी ये भी पॉइंट नोट करिए ना। अभवी तो नहीं होंगे, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। मेरी अच्छा, आवाज भाभी, जा आ रही गई। है? नहीं, अभवी तो नहीं होंगे, लेकिन माता पिता आंटी आवाज आ रही है? अभवी हाँ। तो नहीं होंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, बाद में सम्यक आ सकता है उनको। तो भाभी जी ये अभवी वाला तो पॉइंट हटा ही देना नहीं चाहिए। अभवी तो बोल, हटा दो, अभवी के नहीं होगा। फिर हाँ, भी कोई बोल, उल्लेख नहीं है अपने पास में। हो सकता है कोई संसार अवस्था में कोई इतना पुण्यार्जन कर लेता है, कोई जन्म ले लिया। भाभी जी पर फिर आंटी अभवी पर वाला आप ऐसे, मरासा को पूछ लेंगे, हाँ ठीक है, अभवी 70 हटा ही देंगे, फिर बता हाँ देते हैं नेक्स्ट टाइम मरासा से पूछिए। ठीक है भाभी जी। हाँ, पढ़ो। पॉइंट्स ये श्वेता जी 13 पॉइंट पूछ रही हूँ मैं। भाभी जी एक पॉइंट है कि तीर्थ, पूछ लीजिए आप श्वेता जी, आपको क्या डाउट है? एक मिनट में आप आगे पढ़िए ना, मैं स्क्रीन पे निकाल रही हूँ पूरा, वो ठीक, साइड का कट रहा है ना, वो निकाल रही हाँ हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीर्थंकर के अच्छा ये हो गया। तीर्थंकर की माता को प्रसव पीड़ा नहीं होती है और केवलियों की माता के प्रसव पीड़ा की भजना है। तीर्थंकर के माता के प्रसव संबंधी अशुचि निवारण के लिए 56 दिशा कुमारियां आती है, इनके नहीं आती हैं। पॉइंट 19, तीर्थंकर का जन्म अर्धरात्रि में ही होता है, केवलियों का जन्म अर्धरात्रि में भजना है। 20th पॉइंट 20 नंबर, हमेशा तीर्थंकर क्षत्रिय कुल व उच्च बचना है गोत्र यानी में। किसी के हो सकता है, किसी के नहीं हो सकता है। पॉइंट 20, हमेशा तीर्थंकर क्षत्रिय कुल व उच्च गोत्र में ही उत्पन्न होते हैं, जबकि केवली नीच कुल व नीच गोत्र में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः सामान्य केवली के क्षत्रिय कुल व उच्च गोत्र में उत्पत्ति की भजना है। आंटी नीच कुल में उत्पन्न हुए ऐसे कोई केवली, ये इनका वो हरिकेश हरिकेश चांडाल कुल में हरिकेश, उत्पन्न हुए हाँ थे। चांडाल कुल में, यस। हाँ, हरिकेश ठीक है। मुनि का है। पॉइंट 21, तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव 64 इंद्र व चारों प्रकार के असंख्यात देवता मनाते हैं। मेरू पर्वत पर देवताओं द्वारा तीर्थंकर का जन्म अभिषेक किया जाता है 64 ही इंद्रों के द्वारा, और केवलियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉइंट 22, तीर्थंकर स्तनपान नहीं करते, जबकि इसमें सामान्य है कि मेरू पर्वत पर असंख्यात इंद्र नहीं समा सकते हैं। असंख्यात इंद्र है वहां रहे हुए, जब देवता सुघोषा घंटा आदि बजाते हैं इंद्र की आज्ञा से, तो कई देव वहीं रह के उनको वंदना कर लेते हैं। नहीं आते हैं वो भी मनाना हो गया। भाभी जी मेरू मेन तो पर्वत 1 लाख 64 योजन का ही है, उस पर असंख्यात देव नहीं समा सकते। नहीं 64 इंद्र तो आते ही हैं, लेकिन हाँ। असंख्यात देव नहीं आते हैं उनके साथ। इंद्र नियमा 64 आते हैं, उनके साथ लाखों देव आते हैं। पहले देवलोक के इंद्र के साथ ही 5 लाख झाझेरी लगभग देव आते हैं, समा नहीं सके। वहां रहे हुए देवता भी वंदना आदि कर लेते हैं, वो मनाना हो गया। तो भाभी जी वो अपनी अवगाहना छोटी करके, वैसे भी सभी का मन करता होगा ना कि हम देखें। भाभी जी, भाभी जी नहीं आते हैं वो अच्छा, अपने वो कई लोगों का होता है, नहीं आते हैं। आचार्य श्री कल उस दिन कहा ना, आचार्य श्री गांव में आते हैं तो कितने जने जाते हैं? पूरा परिवार जाता है क्या? सभी जैनी जाते हैं क्या आचार्य के आने पर? आज के दिन तो वही सर्वश्रेष्ठ पदवीधारी है उपलब्ध। तो उसी सही, प्रकार सभी नहीं आते हैं, जिनको आना है घोषणा तो ठीक, कराते ही हैं, सभी को जानकारी तो हो ही जाती है कि तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाएंगे। असंख्यात तो अनुत्तर विमान के देवी हैं, सभी सम्यक दृष्टि है, वो आते ही नहीं है, उत्तर हाँ हाँ नहीं करते हैं। तो असंख्यात तो मना ही रहे हैं, वहां भी उपयोग तो जाते ही है उनका, उनके भी आसन कंपायमान होते हैं। सही। तीर्थंकर का जन्म आर्य क्षेत्र में ही होता है, जबकि केवली आर्य अनार्य दोनों में से किसी भी क्षेत्र में केवली का जन्म हो सकता है। आर्ध कुमार अनार्य क्षेत्र में जन्मे थे। तीर्थंकर 24 नंबर, भरत मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, कट आ तो रही है पर बहुत डिस्टर्ब होके आ रही है।
अच्छा ठीक, कुछ नहीं पढ़ो आंटी, तुम। चलेगा चलेगा आंटी, कोई बात चलेगा। हाँ, अब आप जाइए हाँ। मत भाभी जी। 24 नंबर, भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा एक तीर्थंकर का जन्म अवसर्पणी या उत्सर्पणी के तीसरे या चौथे आरे में ही होता है। तीर्थंकर का सद्भाव भी तीसरे या चौथे आरे में ही होता है। और भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा एक सामान्य केवली का जन्म तो उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी के तीसरे या चौथे आरे में ही होता है, परंतु सद्भाव अवसर्पणी के पांचवें आरे में हो सकता है। जैसे जम्बू स्वामी पांचवें आरे में मोक्ष 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 गए, पर वो मोक्ष गए, पांचवें हाँ। आरे में जन्मे में थोड़ी थे, वो तो नहीं, पर पर वो सद्भाव हो गया ना उनका, सद्भाव हो गया। हाँ, सद्भाव हो गया। उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे में भी सामान्य केवली, उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे में सामान्य केवली का जन्म हो जाता है। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तो तीर्थंकर से उनसे आयु में बड़े भी होते हैं उनके शिष्य। जैसे गौतम स्वामी उम्र में बड़े थे ना गौतम भगवान महावीर से। हाँ, जब दीक्षा लिए गौतम स्वामी 50 साल के थे, भगवान महावीर उम्र में छोटे थे। तो उसी प्रकार दूसरे आर्य में भी सामान्य केवली का जन्म हो सकता है। पॉइंट आंटी पर है ना, आंटी जी पर है ना, हम तो हाँ। बोलते हैं कि तीसरे आर्य का 3 वर्ष 8.5 महीना बीतने के बाद तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा ना, तो वो दूसरे आर्य में उनसे पहले हो जाएंगे, ऐसा ना? हाँ, वो पहले भी पर हो सकते हैं ना, पांचवें आर्य की समाप्ति आदि के समय जो जन्म हुए हैं। तो उसका उनको सद्भाव थोड़ी बोलेंगे आंटी, वो तो केवली बने ही नहीं है, तो सद्भाव थोड़ी बोलेंगे उनको कि नहीं दूसरे आर्य में नहीं, भी उनका। सद्भाव नहीं, मैं तो जन्म के सद्भाव तो हाँ। बाद में ही होगा, जन्म की अपेक्षा हो सकता है। जी 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 आंटी। पॉइंट 25, तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं। कमला मति जी ज्ञान, मरोठी पूछ रहे हैं सद्भाव का क्या मतलब होता है आंटी जी? सद्भाव यानी रहना। जैसे जम्बू स्वामी का जन्म चौथे आर्य में हुआ था, लेकिन पांचवें आर्य में उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, केवल ज्ञानी रूप में वो पांचवें आर्य में रहे। सद्भाव का अर्थ हुआ रहना। उसी प्रकार या तो देखो इसमें ये भी हो सकता है कि वहां भी दूसरे आर्य के जन्मे हुए वो पांचवें आर्य जैसा है, सिद्ध नहीं होते होंगे, ये भी हो सकता है। शिष्य संपदा होती है उनके पांचवें आर्य के जन्मे हुए, लेकिन केवली न भी हो, उनको केवल ज्ञान न भी हो, अपने पास कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है, निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं। पढ़ो। ठीक, 25 नंबर, पॉइंट 25, तीर्थंकर जन्म, हाँ, तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं, मति ज्ञान, चित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान। जबकि केवली जन्म से 3 ज्ञान होने की भजना है। जन्म के वक्त 2 ज्ञान, 2 अज्ञान हो सकते हैं। नहीं, जन्म के समय 2 ज्ञान या फिर 3 ज्ञान या फिर 2 अज्ञान भी, हाँ, 2 हाँ, अज्ञान भी हो सकते हैं। सॉरी, जन्म के समय 2 ज्ञान या 3 ज्ञान अथवा 2 अज्ञान हो सकते हैं। ज्ञान, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 2 ज्ञान लेकर आते हैं। हाँ, एक पॉइंट में लिखा हुआ है, हो सकते हैं, और ज्ञान लाए तो 2 या 3 होंगे, अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब रवि जी, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, जन्म से वैक्रिय लब्धि होती है तीर्थंकरों के, फिर काट दिया गया है, क्या ये? तीर्थंकर अनंत लब्धि संपन्न होते हैं, जन्म से भी अनेक प्रकार की लब्धियां लेकर आ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सामान्य केवली के विषय में कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा जैसे कोई अवधि नियम ज्ञान नहीं है। लब्धि इतनी विशिष्ट है, वो लेकर आते हैं ना, तो वैसे कोई वैक्रिय लब्धिधारी आदि भी हो सकते हैं। पर ये अच्छा हो सकती है, पर यहाँ लिखा हुआ है होती है। तीर्थंकर भगवान के लिए अपन सब कुछ कह सकते हैं, सब अच्छी बातें कह सकते हैं। अच्छा, पॉइंट 27, इनकी 49 पीढ़ियां पीछे की तथा 49 पीढ़ियां आगे की निष्कलंक होती है, निर्मल होती है। ये जरूरी है भाभी जी कि आगे की पीछे की इतनी पीढ़ियां, बहुत बड़ी बात, मतलब कितना समय बीता होगा, कितनी। अच्छा, और सामान्य केवली में साधु, परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, और सामान्य केवली में साधु की 7 तथा आचार्यों की 21 पीढ़ियां निर्मल निष्कलंक होती है। शेष केवलियों में
गृहस्थ लिंग सिद्धा अर्थ अतीत सिद्धा आदि का कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। 28वां आंटी नंबर। इसको समझाइए ना, साधु के साथ, मतलब अगर साधु, इसको समझाइए ना आंटी। साधु की जिस परिवार से दीक्षा कोई ले लेता है उस परिवार की 7 पीढ़ियां निर्मल मानी जाती है, क्योंकि उस परिवार में 7 पीढ़ियों तक उनके धर्म परंपरा चलती है, नियम। बाकी तो ठीक है, आगे का भी हो ही सकता है, इस मानी जाती है। और जिस परिवार से आचार्य बन जाता है कोई, तो उनकी कितनी है, 11 लिखी हुई है ना, 21 लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, 21 पीढ़ियां, आचार्यों की 21 पीढ़ियां। 21 पीढ़ियों तक उनका अंश रहता है धर्म आदि का, वो कुल उत्पन्न ऊंचा माना जाता है। और एक इसमें 28 नंबर में भाभी जी ये एक पॉइंट वो नहीं पता चल रहा है, इसमें है कि इनके राजमहल में एक मोती का वृक्ष शोभित करता है पिन अवश्य मोतियों होता है। का, जैसे ऋषभदेव भगवान आदि के लिए, ये देखो शोभित। वैदिक परंपरा में भी वासुदेवों के लिए भी कहते हैं कि जब बच्चे रहते हैं, ऋषभदेव तीर्थंकर जब छोटे रहते हैं ऋषभदेव भगवान का, उन्होंने मरुदेवी माता से मोती मांगा, तो उन्होंने कहा मोती लेके क्या करोगे, मैं तुमको ये खाना देती हूँ, वो कपड़े देती हूँ, वो मानने नहीं, जिद कर रहे थे। तो जितने में नाभि राजा आते हैं, बोले दे दो, मोती मांग रहा है, 2 मोती तो मांग रहा है, मना मत करो, दे दो। तो उन्होंने दे दिया। ऋषभदेव भगवान उसको पीछे ले जाके खड्डा करके डाल देते हैं। दूसरे दिन सुबह एकदम पूरा वृक्ष भर जाता है। तो मरुदेवी माता कहती है, अरे इसने तो 2 ही दी, ज्यादा दे देती। तो छोटे से बच्चे थे, बोले माँ लोभ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया। इधर अरिष्ट ने भी भगवान के लिए कहा जाता है कि सब तीर्थंकर अपनी माता से 2 मोती मांगते हैं। इन्होंने मोती मांगा तो शिवा देवी ने नहीं दिया, तो वो सोचती थी कि ये मुंह में खा लेंगे, बच्चा है, छोटा है। तो कथाओं में कहते हैं कि उन्होंने उनको जोर से डांट दिया। फिर राजा आकर कहते हैं कि नहीं, इसको डांटो मत, दे दो मोती। तो सबके वृक्षों में, सब तीर्थंकरों के बगीचे में मोती उत्पन्न होते हैं, मोती का पेड़ लगता है। यहाँ क्या लिखा है बाबू जी, आपकी हैंडराइटिंग है कि शोभित करते हैं पत्ते अगले पिन मोतियों से, कुछ क्या कुछ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगले पिन मोतियों से, अच्छा क्या आपकी हैंडराइटिंग है बाबू जी ये कि ना, राजमहल में एक मोती का वृक्ष नियम से उगता है, शोभित करते हैं पत्ते अगले दिन। ओ अच्छा, पत्ते अगले दिन मोतियों से भर जाते हैं, अगले दिन ही पूरा पेड़ हो जाता है, पेड़ हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही मैंने कहा ना, अगले दिन ही पूरा मोती का पेड़ हाँ हो जाता और है। लड़ालूम हो जाता है मोतियों से वो पेड़। आंटी एक एक पढ़ो। एक पूछ रहे कि तीर्थंकर स्तनपान नहीं करते हैं, तो इसको समझाइए ना। सुनीता जी पटेवड़ा पूछ रहे हैं। हाँ, तीर्थंकर के जब वो जन्म लेते हैं, अभिषेक होता है उस महाविद्य क्षेत्र में, उसके बाद में शक्रेंद्र महाराज उनके अंगूठे में अमृत लगा देते हैं, तो वो उसी से उनकी पूर्ति हो जाती है। माता का स्तनपान नहीं करते हैं तीर्थंकर। तो जब भी भूख लगती है वो अंगूठा चूसने से उनकी बस पूर्ति हो उनको भूख जाती है। लगती है, छोटे रहते हैं तब तक एक अंगूठा ले लेते हैं मुंह में। अच्छा अच्छा, और ये मोती वाला जो प्रसंग आया वो केवलियों के ऐसा कोई बाद नियम में बड़े नहीं है। होने के बाद तो खाना आदि खाते हैं, वो अलग है। बचपन हाँ। अब केवलियों की तो अलग बात है, कोई माँ के दूध ही नहीं आए तो कैसे स्तनपान करेंगे, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो। तीर्थंकर के 7 हाथ की अवगाहना और जगन्य 7 हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष, ये अपने समय की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। 500 धनुष और केवलियों के पाते हैं। और केवली जगन्य अवगाहना 2 हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष, ये अपने समय के जगन्य उत्कृष्ट मध्यम सभी प्रकार की अवगाहने वाले होते हैं। अवगाहना होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कट्टा हुआ है भाभी जी। ये अपने समय के केवली जो होते हैं, जगन्य भी होते हैं, अवगाहना वाले, उत्कृष्ट भी और मध्यम भी, यही ना भाभी जी? तभी तो हम सिद्ध में तीनों बोलेंगे ना। हाँ, तभी वही होते ही है ना। केवली का तो होता ही है, 2 हाथ का, वो कुर्मा पुत्र का आता ही है। 30 नंबर, तीर्थंकर अपने समय की मध्यम आयु पाते हैं। जगन्य 72 वर्ष, उत्कृष्ट 84 लाख वर्ष। 84 लाख,
इसलिए इन्हें बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, मध्यम आयु पाते हैं इसलिए बुढ़ापा नहीं आता, ठीक बात है। करोड़ पूर्व के नहीं होते हैं ना ये। और केवली ये जघन्य 8 वर्ष झाझेरी, उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व। भाभी जी नहीं है क्या? हाँ नहीं है। जिसको भी डाउट है ना सब अपने पॉइंट्स लिखते पॉइंट्स जाइएगा। लिख लो। हाँ हाँ हाँ। और 31 नंबर, समचतुरस्र संस्थान होता है तीर्थंकरों के और केवलियों के, भजना है। इनके 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान हो सकता है। 32 नंबर पॉइंट, तीर्थंकर के रक्त का वर्ण गाय के दूध से भी अधिक धवल होता है। यह तीर्थंकर भगवान का अतिशय होता है। और केवलियों का रक्त का वर्ण लाल होता है। पॉइंट 33, तीर्थंकर पुरुष ही होते हैं। केवली पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो सकता है। मल्ली प्रभु हुए थे, वो एक अचेरा हो गया था। पॉइंट 34, तीर्थंकर निरोग होते हैं। केवली निरोग होने की भजना है, जैसे अनाथी मुनि। 35 नंबर पॉइंट, इनके संपूर्ण अंग प्रशस्त व स्व-विकसित होते हैं। और केवली विकलांग भी हो सकते हैं। विकलांग में कुर्मापुत्र का एग्जाम्पल आएगा ना श्वेता जी? नहीं, मुझे विकलांग है वो मुझे ध्यान नहीं है, पर ये है कि किसी के पाँव नहीं है तो भी वो सिद्ध होते तो वो हैं। कुर्मापुत्र का ही, कुर्मापुत्र के था ना, उनके पाँव काट दिए गए थे। मुझे नहीं ध्यान पाँव नहीं नहीं, वो तो वेद की बौ- अपेक्षा है शायद। बौने थे, हाँ पाँव काट बौने दिए थे। थे, बौने नहीं थे, उनके मेरे को पाँव ऐसा काट था। दिए थे। नहीं उनके शायद पाँव काट दिए थे, ऐसा उल्लेख शायद सुना, भाभी जी से ही सुना हुआ है। अच्छा, कुर्मापुत्र का नहीं क्या? अच्छा, आया एक प्रतिभा जी का, ठीक है। पॉइंट 36, इन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये सदैव मध्यम वय में रहते हैं। केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो आ गया। 37 नंबर, जघन्य आयु आंटी 72 है, वर्ष। आंटी है, आंटी है, एक मिनट। स्नेहल। आवाज नहीं आ रही है ना एकदम हाँ हाँ भाभी हाँ, जी। आप करिए, मैं अनम्यूट करती हूँ, आप बोलिए। आप पढ़िए विनीता हाँ जी। नहीं, वही पूछ रहे थे ना अपने, ये जघन्य आयु 2 हाथ की किसकी अपेक्षा है कोई? भाभी जी एक मिनट, आंटी नहीं बोल पाएंगे। स्नेहल। हाँ, स्नेहिल कांकरिया के नाम से है, या स्नेहिल के नाम से। हाँ 2 हाथ कुर्मापुत्र का ध्यान है। आप पढ़िए ना विनीता जी, मैं एक मिनट ढूंढ रही, हाँ दिख नहीं रही अच्छा, नाम। पॉइंट 38, युग के तीर्थंकर युग के सर्वश्रेष्ठ रूपवान होते हैं। पूर्व भव में नरक या देवगति से च्यवन करते ने से पहले भी इनकी कांति बढ़ जाती है। और केवली सुंदर रूप की भजना, हरिकेशी मुनि रूपवान न होते हुए भी आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण थे। पॉइंट 39, जो चक्रवर्ती उसी भव में पहले तीर्थंकर होते हैं, उन्हें 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने हेतु तेले करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये भी पूछना है। और केवली चरम शरीरी चक्रवर्ती को दिग्विजय के लिए नियमा 13 तेले करने पड़ते हैं। एक बार ये 39 पॉइंट भी लिख लीजिए श्वेता जी। 40th पॉइंट, तीर्थंकर के बल की उपमा अनंत इंद्रों के बल द्वारा बताई गई है। अनंत इंद्र मिलकर भी तीर्थंकर की कनिष्ठ अंगुली को नहीं हिला सकते। तीर्थंकर भगवान में इतना बल होता है कि वे संपूर्ण लोक को उठाकर आलोक में फेंक सकते हैं, पर वो कभी आंटी ऐसा। अनम्यूट किया है आंटी जी। एससी के आईफोन। आंटी जी आज हो नहीं रहा, आज क्वेश्चन आंसर करते तो भाभी जी की आवाज पूरा समझ ही नहीं पाते। ज्योति जी। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं आंटी, वो क्लिक करेंगे तो होंगे ना। आप पढ़िए, चलिए ठीक है। स्क्रीन देखी इसलिए मुझे लगा, आप पढ़िए। अच्छा, तीर्थंकर के बल की, हाँ ये हो गया कि वो कभी ऐसा होता नहीं है कि संपूर्ण लोग को उठाकर। हाँ भाभी जी, हाँ भाभी जी। अच्छा नहीं तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है भाभी जी, ठीक है भाभी जी,
ठीक है भाभी जी हैं, ठीक है भाभी जी हैं श्वेता जी। अच्छा ठीक है। और वो कभी संपूर्ण आंटी लोक आप को अपने आप उठा, अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको भेजा भी है वैसे अनम्यूट। हाँ हाँ आंटी फरमाइए, हो गए जी आंटी। एक मिनट, निर्मला जी चोरड़िया का जिसका है ना इससे रिलेटेड डाउट हो ना वो ही पूछिएगा प्लीज। निर्मला आंटी हाँ बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, प्रियंका जी आपको इससे रिलेटेड हो तो पूछिएगा। आंटी हाँ बोलो। हाँ, पॉइंट नंबर 6 समझ में नहीं आया। कौन सा? पॉइंट नंबर 6 विनीता जी ने तो श्वेता जी कोई पढ़ लीजिए। हाँ है कि आंटी तीर्थंकरों के पूर्व यानी कि मनुष्य भाव में 11 अंग 12 उपांग रूप शुद्ध ज्ञान होने की नियमा है और सामान्य केवली के भजना है। ठीक है। क्या डाउट है? एक्चुअली भाभी जी के 2 चल रहे हैं ना भाभी जी, तो वो आवाज इको कर रही है। बंद कर दो। इसको बंद कर दो। हेलो, हाँ अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आंटी आ रही है। हाँ बोलो। तीर्थंकर हाँ। भगवान का क्या पॉइंट था? 11 अंग शास्त्र, पूर्व जन्म में वो अंग शास्त्रों के धारक होते हैं। मतलब वो दीक्षा लिए हुए होते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो चौथे गुण स्थान वाले भी वर्तमान के जितने भी है वो सभी 11 अंग शास्त्रों के धारक है। ऋषभदेव भगवान ने पूर्व के भाव में 14 पूर्वों का अध्ययन किया था। ये वर्तमान 24 किसी की अपेक्षा है। श्रेणिक राजा बनेंगे आगे, तीर्थंकर वो नहीं थे। जानकार हो सकते हैं, व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिए, इतना श्रेणिक राजा भगवान महावीर की सेवा करते हैं। कई होते हैं मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पचकांड नहीं लेते के लिए, बहुत बुद्धिमान होते हैं, एक बार सुन लेते हैं, 2 बार सुन लेते हैं तो याद हो जाता है ना उनको। हाँ। यहाँ नियमा बताए हैं। बहनों को याद, स्थूलिभद्र की बहनों को याद हुआ था ना, याद हो जाता था ना एक बार सुनते ही। हाँ। तो वैसे हो सकता है, लेकिन वर्तमान के सभी है 11 अंग शास्त्रों के। अच्छा ठीक अच्छा। है। नहीं तो भाभी जी श्रेणिक ऋषभदेव राजा को भगवान नहीं 14 है। पूर्वों की हैं। नहीं आप बोल रहे हैं श्रेणिक राजा को नहीं है। श्रेणिक राजा ने चारित्र न उनके लिए अभी वर्तमान की तो नियमा है ही 24 की, आगे का न भी हो। श्रेणिक राजा ने तो दीक्षा नहीं ली थी, प्रत्याख्यान नहीं लिए, लेकिन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं तो सब सुना हुआ रहता है, जाते हैं बार बार साधु संतों की, तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, तो उनको ज्ञान हो सकता है। तो फिर यहाँ कई देखो, कई मिथ्या दृष्टि कितना पीएचडी कर रहे हैं, जेनिसम कर रहे हैं ना, उनको कितना ज्ञान रहता है। हेलो, तो वे तो मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान भी हो जाता है, 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक भी ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि होते हैं तीर्थंकर की आत्मा पूर्व में, हो भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। क्षणिक महाराज भी सुने हुए हो, उनको याद हो गया, जानकार होते हैं, हूबहू न भी उनको याद हो। पर यहाँ नियमा जो लिखे हैं वो फिर नियमा, वो नियमा ऐसे कर दो, वर्तमान के तो नियमा है ही, मिल रहा है अपने को। हाँ वर्तमान की नियमा। हाँ आंटी और और एक आगे भी आप होने में बाधा नहीं है उनसे। पूर्व के जन्मों में भी पुण्यवान जीव तो रहते ही हैं वो। आंटी और एक डाउट है। हाँ वो बोलो। आप श्वेता जी जो बोल रहे थे ना कि दूसरे आर्य में जन्मे हुए केवल ज्ञानी हो सकते हैं तीर्थंकर, वो एक पॉइंट समझ में नहीं आया। नहीं, वो पॉइंट है कि कह रहे हैं नहीं भी हो, क्योंकि जम्बू स्वामी पांचवें आर्य के जन्मे हुए से नहीं होते, लेकिन 5वें आर्य में हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा शायद उस वक्त हो सकता है कि न भी हो। दीक्षा तो लेते हैं वो केवली भगवान के पास में, तीर्थंकर के पास, लेकिन केवल ज्ञान होता है उनको या नहीं होता है पक्का पता नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी। एक श्वेता जी 13 पॉइंट पूछ रहे थे आप। वो तो हो गया ना क्लियर, हो गया क्या? हाँ हाँ एक मिनट हाँ वो बाकी है। मैं 2 प्रश्न आंटी, एक तो प्रमिला जी गोलेछा ने पूछा है कि अगर तीर्थंकर भगवान पांव का अंगूठा ही चूसते हैं तो माँ बेचैन नहीं होती क्या, बच्चा स्तनपान नहीं करता कि मेरा बच्चा भूखा है? वैसा नहीं होता, नहीं होता, उन्हें पता रहता है। इतनी 56 ऋषा कुमारियां, देवता, शक्रेंद्र महाराज सब आके बोलते हैं, उन्हें सब जीवाचार पता रहता है कि ये तीर्थंकर जन्म में इनका क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा
और एक आंटी है ना, किसने पूछा है कि आरती जी नवलखा ने पूछा है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि 21 पीढ़ियां आचार्य की निर्मल होती है, तो दुप्से आचार्य का फिर कैसे होगा? पर यहाँ तो केवली की चर्चा ना, दुप्से क्यों? आचार्य तो केवली बनेंगे नहीं। इसको समझा दीजिए आंटी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाली आचार्यों का बोल रही हूँ। आचार्य चाहे न बनो केवली, तो आंटी वो पूछ चाहे रहे हैं कि फिर केवली न भी दुप्से बने, आचार्य, है कि तो दुप्से आचार्य की फिर सबके 21 पीढ़ियां इतने कैसे मनुष्य निर्मल? है। हाँ मान लो अभी अपन कितने जैनी हैं, कम से कम करोड़ जैनी तो है, कितने ही परिवारों में जैनी है, अभी तक धर्म का पालन हो रहा है। तो उसी प्रकार 21 पीढ़ियों तक उनका जैन परिवार निष्कलंकित माने जाते हैं, उत्तम आचार रहता है उनका, पानी छान कर पीना, मांसाहार नहीं करना आदि आदि। तो आचार्य की 21 पीढ़ियों तक ये आचार जनत्व अवश्य रहता है। तो आंटी ये दूसरे तो आचार्य पूर्व, हुए उनकी भी 21 पीढ़ियां, तीसरे आचार्य हुए उनकी भी 21 पीढ़ियां। तो आंटी फिर ये दुप्से आचार्य की तो पूर्व की माननी पड़ेगी ना, कि बाद में भी फिर वो छठे आरे में उत्सर पड़ी के पहले आरे में भी उनकी जो पीढ़ियां होगी वो निर्मल रहेगी, ऐसा समझना। हाँ तो नभी राजा जो थे ना, उत्तम ही थे, कुलकर थे, क्षत्रिय कुल आदि की स्थापना हो गई। उत्सर्पणी में भी ऐसे ही होगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? आंटी आरती जी प्रश्न? नवलखा ने, आरती जी नवलखा ऐसे पूछे कि दुप्से आचार्य की 21 पीढ़ियां कैसे निर्मल रहेगी? तो क्यों नहीं पूर्व होगी? का, वो तो अलग पूर्व की तो, वो तो अलग पूर्व की, अलग हाँ वो आंटी तो अलग फरमाइए। परिवार के होते हैं ना, सबके परिवार अलग है। अभी वर्तमान आचार्य श्री भूरा कुल के हैं, तो मान लो उनकी आगे की 21 पीढ़ियां निर्मल मान रहे अपन। उसके पूर्व नाना गुरु थे, उनका जो कुल था उनकी 21 पीढ़ियां अलग है, वो मेवाड़ में जहां भी हो एक ही स्थान। क्या बात है? तो आंटी मेरी जिज्ञासा ऐसी थी कि जब दुप्से आचार्य होंगे फिर तो बिलों में रहेंगे, तो बिलों में रहने वाले भी निर्मल रहेंगे ऐसा? और फिर वो पीढ़ियां हाँ तो उत्सर्पणी तक चलेगी ना ठीक है, 21,000 वर्ष नहीं में। भले हाँ चलो बोले फिर जल्दी खराब हो जल्दी। गई पीढ़ियां उनकी। मान लो अंतिम आचार्य दुक्सा आचार्य, अच्छा दुक्सा बोल रही हो, सुनाई नहीं पड़ा। हाँ दुक्सा दुप्से आचार्य आचार्य। की पीढ़ियों में भी अब वो तो पूरे ही आर्य का ही काल का ही प्रभाव पड़ जाएगा ना। वहां तो और सभी को मांसाहारी करना होगा, प्राय शब्द दिया ही है जीवा इसमें जब भी हाँ प्रगति में कोई हाँ कोई हाँ जीव मांसाहारी नहीं भी होते हैं, कोई कोई उनमें थोड़ी शांत प्रकृति के भी हो सकते हैं। काल का प्रभाव होता है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, फिर भी उनमें कुछ तो भिन्नता होगी। हाँ। और एक आंटी पॉइंट 4 पढ़िए ना नीता जी, पॉइंट 4 हाँ, समझ में आए किसी को। तीर्थंकर पूर्व भव में नियमा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। तीर्थंकर अपने पूर्व भव में तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों में से 1, 2, 3 यावत 20 ही बोलों की उत्कृष्ट आराधना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर नामकर्म बांधते हैं, जो नियमा तीसरे भव में उदय में आता है। बीच में एक नरक या देव का भव होता है। इस अवसर्पणी के पहले 19वें व 24वें तीर्थंकरों ने 20 ही बोलों की आराधना की थी, जबकि शेष 21 ने 1, 2 यावत 19 बोलों की आराधना की थी। और केवलियों में तीर्थंकर नामकर्म का बंध नहीं होता, उदय भी नहीं आता। ठीक, क्या डाउट है इसमें? इसमें ये मेरे भी था कि ना ये 20 बोलों की आराधना करते हैं और कोई कोई 1, 2 या 3 बोलों की आराधना, उत्कृष्ट आराधना करके तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर लेते हैं। आंटी तो अनीता जी अनीता जी सिर्फ कर्नावट को पूरा पॉइंट ही समझ नहीं आया, आप समझा दीजिए। अच्छा, तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 बोल हैं, आर्यन भगवान का, सिद्ध भगवान का आदि जो 20 बोल हैं, उनमें से जिन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा, कोई एक की प्रधानता यही है। नवकार मंत्र वो भी बोलते होंगे, लेकिन जो तन्मयता उनके अर्यंत के गुणग्राम आदि करते वक्त आती थी, उस समय उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। उसी की प्रधानता रहती थी उनके। कईयों की होती है सिर्फ अर्यंत अर्यंत की माला फेरते रहते हैं, उन्हीं के गुणग्राम करते रहते हैं अर्यंत भगवान के। दूसरों को गौण ये कि उनका अवमान्य, उनका अपमान करते हैं। तो छाणांग सूत्र के टीकाकार कह रहे हैं कि पहले 24वें 19वें ने इतने की 21वें ने सबकी नहीं की। मैं यही बोल रही हूँ यहाँ पे रुचि जैसे अलग अलग होती है ना। कोई सिद्ध भगवान में एकदम सिद्ध शिला ऐसी, सिद्धों का स्वरूप ऐसा, उसी में तन्मय रहते हैं। कोई को लगता है सिर्फ आचार्य महाराज की सेवा करना है, जीवन का यही लक्ष्य बना लेते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं और गोत्र बांध लेते हैं। और कोई सभी पर एक समान रहते हैं भाव, सभी की आराधना करते रहते हैं। ऐसा ठाणांग सूत्र के टीकाकार कहते हैं, ये उसी में लिखा हुआ है।
मेरा ये प्रश्न है इसमें भाभी जी कि एक या दो अपने मतलब ये पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है तभी लिखा हुआ है, पर एक या दो की ऐसे प्ररूपणा करने से आज के समय में ऐसा नहीं होता है कि फिर कोई के मन में चिंतन चले, हमारे में से नहीं, किसी के हाथ में ये पेपर आए, कोई पढ़े तो भाई कि ठीक है, क्यों फिर 20 का करे, एक का करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, तो बाकी की करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वो जीव ऐसा तो कभी वो जीव तो कभी बांधेगा ही नहीं तीर्थंकर नाम कर्म। चलो आंसर मिल गया भाभी जी, आंसर मिल गया। ठीक है। हाँ, पूछिए दो प्रश्न, और- विनीता जी दो प्रश्न। हाँ, मेरा अच्छा, मेरा ठीक एक है, डाउट ठीक है, है। पूछ। हाँ हाँ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जैसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर एक ही भाव में बनने वाले हाँ। चक्रवर्ती बने तब 13 अठम तो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वे युद्ध भी नहीं करते होंगे ना जब 6 खंड जीतने के लिए जाते हैं तब? चक्रवर्ती तो कहीं भी युद्ध नहीं करते हैं, वो तो नामांकित बाण जरूर फेंकते हैं मागध आदि तीर्थों के स्वामी पर, देवों के उधर, और युद्ध करने तो सेनापति जाता है, जो दूसरे खंड में और चौथे खंड आदि में जो जाते हैं, सेनापति युद्ध करने जाता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती को भी युद्ध नहीं करना पड़ता है, सामान्य चक्रवर्ती भी युद्ध भूमि में नहीं जाते हैं। सामान्य तीर्थंकर भी नहीं, सॉरी मिशा में तो सामान्य चक्रवर्ती भी नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। जीवा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि वो अपनी जो खड़ग रत्न आदि होते हैं ना, तलवार और होती है, रत्नों में गिनी जाती है ना केंद्रीय रत्न, वो हाँ, हाँ, सेनापति को देते हैं और वो उस तलवार आदि को लेकर जाके युद्ध करते हैं। एक्चुअली सेनापति 4 खंड जीते, बाकी 2 खंड चक्रवर्ती युद्ध से जीता, ऐसा कुछ पढ़ा? नहीं नहीं, आप मूल पाठ देख लीजिए जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का, कहीं भी नहीं मिलेगा कि चक्रवर्ती युद्ध करने गए। उनकी इतनी पुण्यवानी रहती है पूर्व जन्म में संचित, पूर्व जन्म में वो साधु रहते हैं। सभी वर्तमान काल की अवसरने के 12 ही चक्रवर्ती पूर्व भव में साधु थे, बिना साधुत्व के इतनी पुण्यवानी एकत्रित नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी देखो कई राजा महाराजा खाली बैठे रहते हैं, नाम सब उनका होता है, युद्ध कौन करते हैं, सैनिक करते हैं, उनके इतनी हाजिरी में सब रहते हैं। उसी प्रकार चक्रवर्ती तो और अधिक पुण्यवान रहते हैं। जी जी, ओके ओके, हाँ ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत तो कृपा रत्न करा। है। हाँ 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 हाँ। भाभी जी जो अपने भवों हजार देवता उसकी सेवा में, उनकी सेवा में भी रहते हैं, और हाँ, 1000 देवता भी देवता तो रहते उनकी हैं। खुद की सेवा में रहते हैं सेनापति की, और उसके बाद में चक्रवर्ती दे देते हैं, अपनी तलवार देते हैं और भी उनके औजार देते हैं, तो 1000 देवता उनकी सेवा में, हजारों देवों की सहायता से सेनापति युद्ध के आ जाता है। भयंकर युद्ध होता है, सिंधु नदी को क्रॉस करके जाते हैं ना, वहाँ बहुत युद्ध होता है, सेनापति हाँ, भाभी जी जो अपने तीर्थंकर के भव गिनते हैं वो अपने संकित आने के बाद गिनते हैं ना, कि 13 भव 27 भव ये सब? वो तो उनके बस भाव बता दिया। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद तो पूर्व के तीसरे भाव में ही होता है ना। हाँ, नहीं संकित जो भवों की गणना है वो तो संकित के आधार पर ही करते हैं ना, कि हाँ उन्होंने हाँ संकित हाँ, को बिल्कुल प्राप्त- बिल्कुल तो- बिल्कुल संकित के। हाँ तो भाभी जी दूसरे तीर्थंकर से लेकर 15वें तीर्थंकर तक तो 3 भव ही आ रहे हैं, कि उनके भवों की गणना करते ना तो 3 भव ही बताते, तो उसी नहीं, तो भव में अपने पास नहीं, अपने पास उपलब्ध नहीं है ना, कितना कथानक उपलब्ध होगा, ये तो नहीं, सब ले- मति में स्थापित था। अब तीर्थंकर चारित्र आदि में श्रुति परंपरा से चलता है, मुख्य मुख्य याद है उनको लिपिबद्ध कर दिया चंद्राचार्य ने। तो भाभी जी उनको न जैसे संकित को प्राप्त किए, फिर उसी समय वो तीर्थंकर नाम निकाचित करते हैं, क्योंकि भव तो अपने नहीं नहीं गिन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पूर्व में अवश्य संकित प्राप्त किए हुए होंगे। अच्छा, पूर्व में अवश्य। और एक भाभी जी दूसरा प्रश्न है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो क्या गंधर्व भी उस समय दीक्षा ले सकते हैं? कौन? गंधर्व? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गणधर तो वही वर्तमान के जो 11 गणधर है वो तो आए, सभी मिथ्या दृष्टि थे, अपने शंका समाधान प्राप्त किया उन्होंने। बाकी जरूरी नहीं है कि सभी मिथ्या दृष्टि हो या सभी को शंकाएं हो। भरत चक्रवर्ती का पुत्र प्रथम गणधर बना, तो वो तो सामान्य रूप से दर्शन करने आए और वही बोध प्राप्त किए, दीक्षा लिए। गणधर वही समवसरण में ही दीक्षा लेते हैं, वही उनको त्रिपदी सुनकर फिर 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दीक्षा पहले लिए हो, संवत्सर में उनका गंधर का चयन नहीं हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
ठीक है हाँ। भाभी। भाभी जी उनको जब वो ज्ञान होता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। पूछिए पूछिए। 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है त्रिपदी का, वो सुनते ही तो उसका मतलब उनको पहले पूर्व भव में 14 पूर्व का ज्ञान हुआ रहता है। वो नहीं फिर नहीं ज्ञान- नहीं जरूरी नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि थे गौतम स्वामी तो नहीं, भगवान कोई के पास और आए भव थे। में अब पड़ी और- बाई हो कुछ नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम हो जाता है। अन्य पुण्य वाणी इतनी बांधी हुई रहती है उनकी, गंधर नाम का उनकी कोई प्रकृति नहीं है, लेकिन बहुत पुण्यवान संपन्न होते हैं, वहाँ हो जाता ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम हो जाता है। जैसे नहीं। मिथ्यात्मोनि का क्षोक्षम होता है उनका, संकेत प्रकट हुई जैसे गौतम स्वामी को, तो उसी समय थोड़ी सी देर में जैसे उपदेश सुनी आ गया। नहीं, जैसे अपने अभी ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट भव में तो पता नहीं है, फिर कभी कोई ऐसा ज्ञान हुआ कि अपने को ये पूरा टोटल याद आ गया क्योंकि अपने अभी पढ़ा हुआ है। वैसे गंधर्वों को 14 पूर्व का ज्ञान कभी कोई भव में हुआ होगा ना, तभी तो उनको वो सुनते ही नहीं, पूरा ऐसा आ जाता है। ऐसा कहीं अभी उल्लेख नहीं है, मिल रहा है। बिना सुने बिना किए ऑटोमेटिकली उनके उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब ये सुनना हुआ। कि नहीं, तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं तो क्षोक्षम होता है। हाँ, ये क्षोक्षम। कर्म का क्षोक्षम है। कर्म लता जो शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म की है वो एकदम साफ हो जाती है तुरंत, थोड़ा सी रस रह जाता है, पूर्ण रूप से उद्यानविक क्षोक्षम है इसलिए नहीं होती है। ये सबके है ना, क्षोक्षम के थोपड़े की किताब भी संघ की तरफ से आएगी प्रश्नमाला 2 के साथ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, प्रश्नमाला 2 जो भी ऑर्डर करे, हाँ प्रश्नमाला 2 जो भी ऑर्डर करेंगे ना, उनके साथ में शेप्शम की बुक भी आ जाएगी। आज जो मैसेज डाला है ना उसके साथ शेप्शम के थोपड़े की बुक भी आएगी। आंटी पूजा शाह ऐसा बोल रहे हैं कि उस फोन नंबर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो कार्यालय का है नंबर है, और कोई नंबर पे कर लो, फोन नंबर पे जरूरत ही नहीं है, सब आया हुआ है ना। ठीक, ये बीकानेर कार्यालय का नंबर है, पूजा को और कहीं भी कोई से भी वो बात कर लेंगे, ठीक है। नहीं, पूजा को मैंने कल मैसेज भेजा, हाँ। देखा नहीं देखा। और आंटी एक है ना शिल्पा जी ठीक। गोलिच्छा का, मेरा डाउट सेम है। हमको पॉइंट नंबर 13 समझना है गर्भ संबंधी, कि तीर्थंकर के गर्भ में आने के बाद माता को 14 सपने क्लियर दिखते हैं, और उसमें जो अगर तीर्थंकर भी है और उसी भाव में चक्रवर्ती भी है तो वो 2 बार देखते हैं। इसको समझाइए ना, पहली बार स्पष्ट हाँ, दिखते हैं, दूसरी बार। इसको ऐसे है कि पहले जैसे 16वें 17वें 18वें वर्तमान के 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर भी बने, तो उनकी माता पहले 14 स्वप्न देखती है, वो अस्पष्ट होते हैं थोड़े, और उसके बाद दोबारा 14 स्वप्न देखती है, वो एकदम स्पष्ट होते हैं। और जिनके खाली 14 स्वप्न चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता देखती है 14 स्वप्न, लेकिन तीर्थंकर की माता की जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं, वो 2 बार देखती है उनकी माता। आंटी एक ही भाव में बन रहे हैं, एक ही भाव में तीर्थंकर बन रहे हैं तो भी 2 बार देखेंगे ऐसा? हाँ, तो भी 2 बार चक्रवर्ती बन रहे हैं ना, तो चक्रवर्ती की सूचना देने वाला भी स्वप्न अवश्य आएंगे। 2 बार आने से वो फिर ज्ञात हो जाता है, 2 बार आने से वो ज्ञात हो जाता है कि ये जीव चक्रवर्ती बनेगा फिर तीर्थंकर बनेगा। ठीक है। और आंटी चक्रवर्ती जो चरम शरीरी और अचरम शरीरी, उन दोनों की माता जो सामान्य हाँ। केवली, उनकी माता भी सपने देख रही है और दोनों के ये अस्पष्ट होते हैं। हाँ, अच्छा, तीर्थंकर की माता जैसे स्पष्ट नहीं रहते हैं, हल्के धुंधले रहते हैं। शिल्पा जी आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है? हाँ, एक प्रियंका जी का प्रश्न है, एक ही रात में दोनों स्वप्न देखते हैं, 2 बार देखते हैं। 14 शिल्पा जी देखा, गोलछा फिर इससे कोई रिलेटेड हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है आंटी। विनीता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिए। 41, तीर्थंकर युग के उत्कृष्ट तपस्वी होते हैं और केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 42, तीर्थंकर 5 शरीर में से 3 या 4 शरीर का ही स्पर्श करते हैं, आहारक शरीर को छोड़कर। 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर ने चक्रवर्ती पने में व्याक्रिय शरीर बनाए ही थे, और केवली जघन्य 3, औदारिक तेजस कार्मण मध्यम 4, आहारक उत्कृष्ट 5 शरीर का स्पर्श करते हैं। अच्छा, तीर्थंकर क्यों नहीं करते आहारक शरीर का? तीर्थंकर तो स्वयंभूत है, स्वयं की साधना के बल से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई उन्हें शंका समाधान अन्य केवली से लेने की आवश्यकता नहीं रहती है।
आंटी इसलिए इसको वो ऐसे भी आहार समझ सेविका सकते हैं। ने शक्तियां लब्धियां अनेक प्रकार की है, लेकिन वो प्रयोग में ही नहीं लाते हैं, उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती है। अच्छा, पॉइंट 43, तीर्थंकरों के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। आंटी पॉइंट एक प्रश्न है, तो फिर क्या तीर्थंकर को आहारक लब्धि तो हो सकती है ना? उनको तो हाँ, केवल लब्धियां ज्ञान तो है, तो फिर हाँ, तीर्थंकर के लिए तो कह रही हूँ अपन अनंत लब्धि संपन्न बोलते हैं, तो सभी अच्छा। प्रकार की शुभ लब्धियां उनमें हो सकती है, लेकिन वो बनाते नहीं है, उन्हें आवश्यकता नहीं रहती है। पॉइंट 44, तीर्थंकर दीक्षा व केवल ज्ञान संबंधी स्वयं बुद्ध ही होते हैं और केवली प्रत्येक बुद्ध बोधित असोचा केवली भी हो सकते हैं। पॉइंट 45, 9 लोकांतिक देव आकर दीक्षा के लिए अनुरोध करते हैं तीर्थंकर से और केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। 46, तीर्थंकर दीक्षा लेते समय स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं, केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कौन करता है उनके लोच केवलियों के? नाई आके कर देते हैं। अच्छा, तो फिर केवल ज्ञान होता है या नहीं? केवली होने के बाद कोई दीक्षा ले तो केवल ज्ञान हुआ तब अपने है। आप ही तब अपने आप करेंगे। हाँ, केवली अनंत शक्ति संपन्न होता है, अंतराय कर्म है ही नहीं, उनके कोई बाधा ही नहीं है, वो तो एक कर लेते हैं वैसे ही लोच। हाँ हाँ। और दीक्षा के समय सामान्य केवली कोई राजकुमार है, कोई रानी है, राजकुमारियां हैं, वो नाई उनके लोच करते हैं। 1.25 लाख रुपए देने का राजभवनों से आगे अपने आ जाएगा उदयन राजा आदि के, इसी में 1.25 लाख रुपए नाई को देते हैं। पॉइंट 40, दीक्षा के पहले तो फिर भाभी जी हुड़ा उड़ नहीं लगती है क्या नाई की? या राज में वहां के नाई अलग होते होंगे, या हुड़ा उड़ की मैं करूं राजघराने का कोई होता होगा, बुला होता लेते होगा। होंगे। हाँ। पॉइंट 40, दीक्षा के पहले तीर्थंकर 1 वर्ष तक वशीदान देते हैं, इससे द्रव्य दान की महत्ता को प्रकाशित किया गया है। यह बेटा वशीदान कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ आंटी मैं बोलती हूँ। हाँ क्या प्रश्न है? हाँ, दीक्षा के पहले कोई केवली बन सकते हैं क्या? कोई उदाहरण? हाँ बन सकते हैं। भरत चक्रवर्ती बने थे ना, दीक्षा विधिवत अंगीकार नहीं की थी उन्होंने, उनको आरिसा महल में केवल ज्ञान हो गया था। मरुदेवी माता को हाथी के ओहदे पर हो गया था, हालांकि सब कर्मों का क्षोभम हो गया था उनके, लेकिन दीक्षा लेने का समय नहीं था। भरत चक्रवर्ती ने बाद में वेश परिवर्तन किया ना। फिर भरत चक्रवर्ती के उस महल में भाभी जी उनकी कितनी पीढ़ी को भी केवल ज्ञान हुआ था ना उसी महल में? 8 पीढ़ियों को आरिसा महल में केवल ज्ञान हुआ। 9वें क्या राजा का नाम था, बहुत दानवीर था वो, दधिपर्णी ऐसे कुछ था, उसने जब वो राजा बना तो वो आरिसा महल तोड़ा दिया उसने, और फिर बाद में उनको भी केवल ज्ञान हुआ। बोला मेरी 8 पीढ़ियां जाती है, उनको केवल ज्ञान हो जाता है, ये महल ही तोड़ दो, और उनको केवल ज्ञान हो गया। तो उनके कोई कारण की, या उनके बस शिवसम के, या उस महल का ही कुछ था कि वहां जाते ही भाव बन जाए, या ऐसा कुछ था? क्षेत्र स्वभाव जो भी क्षेत्र स्वभाव, क्षेत्र निमित्त बन गया। हाँ आंटी भाव दीक्षा तो हुई थी ना भरत चक्रवर्ती की? भाव तो होगी, मैंने कहा ना सभी प्रकृतियों का क्षोभम हो जाता है, तो वो अनावरण कर्म का क्षोभम हो जाता है। भाव दीक्षा वेश परिवर्तन का टाइम नहीं मिला, पहले ही केवल ज्ञान हो गया। विचारधारा विशुद्धि इतनी बढ़ती गई, क्षपक क्षणी पर आरोहण कर गए, तो उस वक्त तो आत्मभाव, उस वक्त तो भान ही नहीं रहता कि वेश परिवर्तन करना है। किसी ने तो द्रव्य दीक्षा। एक प्रश्न है आंटी कि ये असोचा केवली कौन होते हैं? ये है प्रश्न। असोचा केवली जिन्हें धर्म सुने बिना केवल ज्ञान हो जाता है। अपने आ रहा है 9वें भाग में, जो दूसरे भाग की किताब आ रही है ना, शायद उसमें पहला दूसरा तीसरा थोकड़ा ही आ जाएगा। असोचा केवली है 9वें शतक में। असोचा केवली का विस्तार से वर्णन आने वाला है। इतनी मेहनत की है भाभी जी, तो दूसरा भाग, चलो पढ़ो तुम। बहुत मतलब अपन लोग है ना, सच्ची एक बार चिंतन करें ना कि इतने प्रश्न उत्तर भाभी जी लिख कर इतनी बुक में, मैंने मतलब क्या कोई लिखा है भाभी जी, इतनी मेहनत, तब बस हम लोगों को इसको अपने को मतलब वो आत्मसात करना है, तब आपकी सफलता होगी, तब आपका वो हम लोग कर पाएंगे। अच्छा
40th नंबर, दीक्षा के पहले 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं तीर्थंकर। इससे द्रव्यदान की महत्ता को प्रकाशित किया गया है। यह वर्षीदान लोकांतिक देवों के दीक्षा अनुरोध उपरांत दिया जाता है, परंतु भगवान मल्लीनाथ अपवाद हैं। भगवान मल्लीनाथ जी के वर्षीदान उपरांत लोकांतिक देवों ने दीक्षा हेतु अनुरोध किया। वर्षीदान में प्रतिदिन एक, क्या मतलब है इसका भाभी जी? अपवाद क्यों है? अपवाद ये भगवान मल्लीनाथ? बस ऐसे ही कोई कारण हो गया, उनका उपयोग नहीं गया, उन्होंने वर्षीदान दे दिया, फिर आए लोकांतिक देव। अच्छा, लोकांतिक देवों ने दीक्षा हेतु, अच्छा, देने के बाद लोकांतिक देवों ने दीक्षा हेतु अनुरोध किया। वर्षीदान में प्रतिदिन 1,08,00,000 सोनैया दान में देते हैं। दान के लिए इनके भंडार भर देते हैं। 1 वर्ष तक प्रतिदिन इंद्रदान देते समय इनकी सेवा में रहते हैं। अच्छा, भावना शायद इनके वैश्रमण देव भरते हैं ना आंटी? वैश्रमण देव भरते हैं ना इनके भंडार? दक्षिण के 5 भरत और महाविद्य क्षेत्र की दक्षिणार्थ की जो विजय है, वहां के तो शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से वैश्रमण देव भरते हैं, और उत्तरार्थ के ईशानेन्द्र की आज्ञा से उनके लोकपाल देव भरते हैं। संभावना वरुण देव भरते हैं, वहां उत्तर दिशा के लोकपाल वरुण है, वो भरते हैं। और ये जब एक प्रहर तक तीर्थंकर भगवान दान देते हैं, तब तक शक्रेंद्र महाराज, चमरेंद्र जी, बलिंद्र जी और वैश्रमण ये वहीं खड़े रहते हैं, हाथ का सहारा देते हैं भगवान का। ऐसे नहीं कि भगवान स्वयं उठाते हैं और देते हैं। दान का टुकड़ा भी कर लेंगे फिर कभी अपन, ये भगवती सूत्र होने के बाद। अभी साल भर और लगेगा, साल 2 साल लग जाएगा। और एक आंटी सुनीता जी भटेवड़ा पूछ रहे हैं कि जो विकलांग कोई केवली, उनका उदाहरण दीजिए ना आंटी। नहीं, नाम उपलब्ध नहीं है अपने पास, लेकिन बाधा नहीं है। तो कुर्मा पुत्र का क्या आता है? हरिकेशी मुनि के लिए कैसा कहा जाता है? उनका पूरा शरीर बांका, वैसे उसी टाइप से कहा जाता है। विकलांग नहीं थे, आत्मा थे उनके, लेकिन एकदम ही हुंडक संस्थान आदि था, तो विकलांग भी हो सकते हैं। तो अभी जी कुर्मा पुत्र कौन? एक कथा आती है ना, जैसे कुर्मा पुत्र के लिए 2 मत आते हैं। कोई तो कहता है राजकुमार थे, प्रज्ञापना सूत्र की टीका, प्रवचन सारोद्धार आदि में तो सिर्फ 2 हाथ की अवगाना में कुर्मा पुत्र का नाम मात्र आता है। एक किताब कोई पतली सी थी, अभी मिल नहीं रही है, तो उसमें ये उल्लेख है कि राजकुमार थे, 2 हाथ की अवगाना वाले, माता पिता आज्ञा नहीं की, वो उनका प्रधानमंत्री का बेटा था, वो दीक्षा ले लेता है, गोचरी लाता है, वो देता रहता है उनको, राजमहल में ही उनको केवल ज्ञान हो गया था। और एक और कथा मिलती है सुनने की कि कोई चोर था और उसके पांव काट दिए गए थे, उसको दंड मिला और बाद में उसको केवल ज्ञान होके मुक्त हुआ, तो उसके अवगाना 2 हाथ की थे। बोलना होगा और पांव कट के और अवगाना छोटी हो गई। ये 2 बातें सुननी हुई है महाराज सर से। तो कुर्मा पुत्र का तो खैर नाम आता ही है। हाँ, कुर्मा पुत्र की भी तो 2 हाथ की अवगाना थी। हाँ, उनकी तो 2 हाथ की अवगाना थी। उनके लिए ये उल्लेख नहीं मिलता है कि वो दंडित थे आदि, वो राजकुमार थे। पर पांव काटने वाली घटना आपकी पहले बताई हुई है। पहले जब हम लोग क्लासेस करते थे ना, उसमें पांव काटने वाली आपकी घटना बताई सुना हुई हुआ है महाराजा से कथा कि जैसे कोई चोर और को दंड तो दिया ही जाता था ना, और बाद में जैसे चिल्लाती पुत्र भी, डाकू, हत्यारे, लुटेरे भी तो बाद में परिवर्तित हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। वैसे चिल्लाती पुत्र ने हत्याएं की, फिर भी मोक्ष में गया, केवल ज्ञान हो गया। कुर्मा पुत्र किसके शासन में हुए? पार्श्वनाथ भगवान के भगवान महावीर? नहीं 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 नहीं, महाविद्य क्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र में क्या? अच्छा। और आंटी जी प्रीति जी जैन पूछ रहे हैं क्या जो अपन कुंडलिक की कथा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में कुंडलिक का सुनते हैं कि 3 महीना 3 दिन संयम पाले आदि, वो भी महाविद्य क्षेत्र की कथा है। जैसे यहाँ की स्थूलभद्र की कथा कोई महाविद्य क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी सुना देते हैं। और आंटी प्रीति जी जैन पूछ रहे हैं कि क्या गणधर बीज बुद्धि वाले होते हैं? हाँ, एकदम बीज बुद्धि वाले। आंटी क्या होती है बीज बुद्धि? बीज बुद्धि होती है जैसे अगर तालाब हो एक, उसमें 1 बूंद भी तेल डाला जाए तो वो तेल पूरे में फैल जाता है। बीज एक बोया जाता है तो विशाल वट वृक्ष होता है। बीज छोटा सी है, बोते ही इतना विशाल वृक्ष होता है ना उत्पन्न, उसे बीज बुद्धि कहते हैं कि थोड़ा सी सुनकर विशाल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अपन वो उसमें आर्य के थोकड़े में बोलते हैं वही ना आंटी, तेल की बूंद फैल जाती है वैसे। हाँ, वहाँ वही चीज वहाँ संकेत के विषय में कहा गया है ना, वही सब भी में समझ लेना चाहिए। हाँ, चिल्लाती पुत्र मोक्ष गए, केवल ज्ञान हो गया था उनको।
पॉइंट 48 वर्षीदान से प्रतिलाभित मनुष्य 6 माह तक निरोग रहते हैं। तीर्थंकर जो वर्षीदान देते हैं उससे मनुष्य 6 माह तक निरोग रहता है, माने जो वर्षीदान लेता है वो मनुष्य है। हाँ। तो भाभी जी वर्षीदान तो फिर सभी लेते होंगे ना, कौन वंचित रहना चाहेगा तीर्थंकर के हाथ से लेने के लिए? बहुत चाहते हैं, जो नहीं गए जो जाते हैं वो निरोग रहते हैं, 6 महीने तक कोई बीमारी नहीं आती है। नहीं वही मैं बोल रही हूँ ना, समवसरण में भी तीर्थंकर के समवसरण में भी आता है ना, जो पुष्करनियां आदि बनाई रहती है उसका जल जो पीता है 6 माह तक निरोग रहता है। और राजा महाराजा चावल उछालते हैं, वो जिसको स्पर्श कर ले, वो चावल के दाने स्पर्श कर ले तो भी 6 माह तक निरोग रहता है। कृष्ण वासुदेव की भेड़ी से भी तो 6 महीने तक निरोग रहते थे ना देवादृष्टि। तो ये सब पुद्गलों का है कि वैसा ऐसा वैक्सीन दे दिया गया है कि कोरोना होगा नहीं, तो उसी प्रकार वैसे पुद्गल प्रक्षिप्त हो जाते हैं कि कोई बीमारी 6 महीने तक आएगी नहीं। सही बात है, केवलियों में ये नियम नहीं है। सेकेंड डोज लेना पड़ता है ना, तो कृष्ण वासुदेव साल में एक बार बजाते थे। 6 महीने तक उन्होंने असाता वेदनी के उदय को रोक दिया, 6 महीने तक भोगो, वापस 6 महीने बाद आ जाओ सुनने। सही। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जो 26वें पॉइंट में आपने है ना एक क्रॉस मारा है, जन्म से वैक्रिय लब्धि होती है, ये होती है कि नहीं होती है आंटी? इनके तीर्थंकरों के लिए तो अपन सभी चीज शुभ चीजें बोल सकते हैं कि सभी होंगे, इतने पुण्यवान रहते हैं ना। अच्छा, तो वो क्रॉस हालांकि अपने पास उल्लेख नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा इनके पास रहता है, सभी लब्धियां होती है। अच्छा आंटी, पॉइंट 38 है ना कि वो सर्वश्रेष्ठ रूप, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ रूपवान होते हैं, तो वो उस टाइम जब वो उनका शासन होता, मतलब जब वो जन्मे हुए होते हैं और उनके टाइम में ऐसा कोई और रूपवान नहीं होता, उसको ऐसा ही समझना आंटी? तब तक 6 खंड में कोई भी वैसा रूपवान होगा ही नहीं। रूप की अल्प बहुत चलिए, बृहत्कल्प भाष्य